आज की क्लास में स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में क्रॉप इम्प्रूवमेंट आर्टिफिशियल और नेचुरल फॉर्म्स में जो भी मेथड था क्रॉप इम्प्रूवमेंट का वो हम लोग कर चुके थे। आज के क्लास में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारी जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट है, टोटल पॉपुलेशन का, उसकी बात करेंगे। इंडिया कैसी कंट्री है? एग्रीकल्चरल कंट्री है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। कैसा कंट्री है? इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चरल कंट्री। अब ये जो एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसका टोटल जो जीडीपी है ये कितना है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है टोटल ये 33% है। जीडीपी कितना है? जीडीपी टोटल 33% है। ओके, बट इस 33% में जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, वो कितना है? 62% है। दैट मीन्स कृषि बेस्ड कंट्री है। टोटल पॉपुलेशन का ये जीडीपी 33% और टोटल 33% का एम्प्लॉयमेंट कितना है? 62% ऑफ पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 33% इस पे डिपेंड है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। एम्प्लॉयमेंट 62%, ये टोटल पॉपुलेशन का। अब इस तरह से एम्प्लॉयमेंट 62% है, टोटल जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा 33% है। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, फूड की रिक्वायरमेंट कैसे कवर होगी? हाउ? यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि टोटल जीडीपी का 33% और एम्प्लॉयमेंट 62%, अदर कैसे सरवाइव करेगा? फूड रिक्वायरमेंट कैसे कवर होगी? ये कैसे होगा? ये हम लोग देखते हैं। किसकी? फूड की रिक्वायरमेंट कैसे कवर होगी? फूड रिक्वायरमेंट कैसे कवर होगा? फूड रिक्वायरमेंट इस बात के लिए ये कैसे होगा? चाहे तो हमारे पास लैंड है, जो भी लैंड है ना, जंगल है, उसको काट के खेती का ज़मीन बनाया जाए, या फिर जो हमारे पास लैंड है खेती के लिए उसमें उपजावार बढ़ाया जाए, यील्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ की जाए, तभी इसमें क्या होगा? फूड रिक्वायरमेंट कवर हो पाएंगे। तो यहाँ पे हाउ में हम लोग इस तरह से इन बातों को ध्यान देते हैं, कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे? फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। चाहे तो इंक्रीज़ लैंड एरिया करेंगे, इंक्रीज़ लैंड एरिया, चाहे तो ये कर सकते हैं लैंड एरिया को इंक्रीज़ करके, बट लैंड एरिया इंक्रीज़ कहाँ करेंगे? जंगलों को काट के, है ना। जो सूटेबल लैंड एरिया होगा उसको कल्टीवेशन के लिए लिमिटेड, ये कल्टीवेशन के लिए लिमिटेड है। जो जंगल वगैरह है उसको काट के हम लोग सूटेबल लैंड एरिया बना सकते हैं खेती के लिए, है ना। सूटेबल लैंड एरिया फॉर cultivation is limited, for cultivation is limited, ये क्या है? लिमिटेड है। ओके, जो कल्टीवेशन के लिए लैंड एरिया है वो क्या है? लिमिटेड है। इस तरह से तो इंक्रीज लैंड एरिया, जो जंगल वगैरह है, जो अनयूजेबल ज़मीन है, उसको हम लोग खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जानते हैं कि सूटेबल लैंड एरिया जो हमारे पास है कल्टीवेशन के लिए वो क्या है? लिमिटेड है, उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। दूसरा मेथड, क्रॉप यील्डिंग कैपेसिटी को पर यूनिट एरिया में जो एग्जिस्ट लैंड है उसमें जो पर यूनिट एरिया यील्डिंग कैपेसिटी है वहाँ पे इंक्रीज़ करा सकते हैं। इंक्रीज़ क्रॉप यील्ड क्या कर सकते हैं? दूसरा,
इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्या करेंगे, क्रॉप यील्ड कैपेसिटी में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। यस, इंक्रीज क्रॉप यील्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, इसको क्या कर सकते हैं, यील्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेंस, फ्रॉम एग्जिस्टिंग लैंड। एग्जिस्टिंग लैंड हमारे पास जो है उसमें प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ओके, सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV जो होता है, राइस, वीट, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में और यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा। और जो रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन हो रहा है उसको क्या किया जाए, भरपेट खाना दिया जाएगा। इंक्रीज क्रॉप यील्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग लैंड, जो एग्जिस्टिंग लैंड है ना। इस तरह से इसको यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाले क्या करना पड़ेगा, वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी कंट्री में। किस तरह से, ये जो सेवरल हाई यील्डिंग कैपेसिटी होती है, यहाँ पे इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, इंक्रीज क्रॉप यील्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग लैंड, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेवरल हाई यील्ड, इसको जो है हाई यील्ड वैरायटी है ना, सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसको हम लोग HYV, सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटी को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, ऑफ राइस एंड वीट, ऑफ राइस एंड वीट, इसको क्या करना पड़ेगा, है ना, इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, कंट्री में इसको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, सेवरल हाई यील्ड वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइस और वीट का, हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाले राइस और वीट की वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, काउज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन काउज रैपिड इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, इस तरह से तेज़ी से फूड पैदावार बढ़ा सकते हैं। ये जो काम हुआ है 1960 टू 1917 के बीच में, 1960 टू 1970 सेंचुरीज़ में ये काम हुआ है ना, 1960 टू 1970 सेंचुरी में ये काम हुआ है। काउज रैपिड इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ राइस एंड वीट की जो हाई यील्डिंग कैपेसिटी है वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 60 से 70 के बीच में बहुत ज़्यादा ये काम हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1960 टू 1970 सेंचुरी के बीच में, है ना। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो वर्ल्ड का है बोरलॉग है, डॉक्टर बोरलॉग, और इंडिया का MS स्वामीनाथन। तो हमें याद रखना है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड का कौन है, डॉक्टर बोरलॉग। डॉक्टर बोरलॉग ये वर्ल्ड का फादर है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, डॉक्टर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये इंडिया का है।
ओके, ये इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, GR ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम लोग मेंशन करते हैं। अब इस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या क्या चेंजेस हुआ वीट की वैरायटी में, कैसे कैसे चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वैरायटी जो हमारा है वीट की वैरायटी, फर्स्ट वैरायटी है वीट की वैरायटी। ओके, तो वीट की एक मैक्सिको वैरायटी है, मैक्सिको है ना। मैक्सिको में डॉक्टर बॉलोग, डॉक्टर बॉलोग ने क्या किया, सिमिट इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट वैरायटी को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। सिमिट में CIMMIT है ना, सिमिट में। ये क्या है, सिमिट एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में किसी भी क्रॉप के वैरायटी को इम्प्रूव करने का ये इंस्टीट्यूट है ना, रिसर्च सेंटर कर सकते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज क्रॉप इम्प्रूवमेंट, मेज इम्प्रूवमेंट। ये है वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट के लिए इंटरनेशनल समिट सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, ये सेंटर है, इंस्टीट्यूट है ना। इस इंस्टीट्यूट में जापानीज एक वैरायटी को क्या किया, इस तरह से ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट है ना, इसमें ड्वार्फिंग जीन है, रिड्यूस हाइट जीन, वो एक्चुअली प्लांट हाइट को रिड्यूस करता है। सिमिट इंस्टीट्यूट में एक वैरायटी को लिया गया है ना, कौन सी वैरायटी है ये, जापानीज़ वैरायटी है ना, नोरिन 10, एक जापानीज़ वैरायटी को यहाँ पे ये जापानीज़ वैरायटी कौन सा है, नोरिन 10, इसको क्या किया, ये ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट है। नोरिन 10 क्या है, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट है ना। नोरिन 10 ये जापानीज़ वैरायटी है, नोरिन 10 ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट है ना। इसमें एक्चुअली ड्वार्फिंग जीन है, ये ड्वार्फिंग जीन क्या है, हाइट है ना, ड्वार्फिंग जीन जो है यहाँ पे रिड्यूस हाइट जीन है, ये क्या है, रिड्यूस HT हाइट जीन, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस हाइट जीन। ये जो जीन है ना, लंबे प्लांट को ये शॉर्ट कर सकता है। जापानीज़ वैरायटी है नोरिन 10 है ना, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट है, इसमें ड्वार्फिंग जीन है RH रिड्यूस हाइट जीन, HT हाइट के लिए यूज़ किया गया है। ये जो जीन है, ये जो नोरिन 10 जिसका हाइट है 4 फीट, इसका हाइट है 4 फीट, इसको रिड्यूस करके ये 2 फीट में कन्वर्ट किया है, 2 फीट है ना। और इसको कन्वर्ट करने वाला कौन होगा, ये जो ड्वार्फिंग जीन है, ये जिबरेलिक एसिड के सिंथेसिस को कम करता है, जिस तरह से इंटर इलोंगेशन नहीं हो पाता है, इंटरनोडल इलोंगेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से इसकी हाइट क्या हो जाती है,
चेंज हो जाती है ना। ये डॉक्टर वॉलॉक का कंसेप्ट है। ये डॉर्फिंग जीन क्या करता है, जिबरेलिक एसिड का सिंथेसिस कम करता है और इस तरह से इंटर इलोंगेशन कम हो पाती है। 4 फीटेड प्लांट 2 फीटेड प्लांट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है ना। डॉक्टर वॉलॉक इस तरह से क्या किया, डॉक्टर वॉलॉक इस तरह से सेमी ड्वार्फ वीट या फिर कह सकते हैं मैक्सिकन वैरायटी का फॉर्मेशन किया। किसका, सेमी ड्वार्फ वीट या फिर इसको बोलते हैं मैक्सिकन वैरायटी। मैक्सिको में ये हुआ, इसको बोलते हैं मैक्सिकन वैरायटी। इस तरह से फॉर्मेशन किया। किसको फॉर्मेशन किया, मैक्सिकन वैरायटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी ड्वार्फ वीट। और इस सेमी ड्वार्फ वीट में क्या क्या क्वालिटी हुआ उसको हम लोग देखेंगे। ये जो सेमी ड्वार्फ वीट या फिर मैक्सिकन वैरायटी का फॉर्मेशन हुआ किसके थ्रू, डॉक्टर वॉलॉक के थ्रू। ये जो वीट का फॉर्मेशन हुआ, कौन सा, सेमी ड्वार्फ वीट, इसका क्या क्वालिटी में चेंज हुआ। ये हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाला है सेमी ड्वार्फ वीट। इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, सबसे पहले यील्डिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो हाई यील्डिंग है। हाई यील्डिंग कैपेसिटी है सेमी ड्वार्फ वीट का। दूसरा जो खास बात है, रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड पैथोजेंस, रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड पैथोजन। ये तो है। तीसरा जो क्वालिटी है, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस, फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्स करना। फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्स देना, फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव है ना। उसके अलावा लोजिंग रेजिस्टेंट भी है। लॉजेस रेसिस्टेंट, हवा आंधी तूफान चलेगा तो ये गिरेगा नहीं, है ना। और सबसे बड़ी ख़ास बात जो है, फोटो इंसेंसिटिव है, फोटो इंसेंसिटिव। फोटो इंसेंसिटिव, लाइट का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। किस तरह की लाइट का, चाहे तो लो टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर या फिर हाई लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी या फिर हाई लाइट इंटेंसिटी। इन दोनों का कोई भी असर नहीं है। दैट मीन्स वो लो टेम्परेचर एरिया में भी सरवाइव कर लेगा और हाई टेम्परेचर एरिया में भी वो सरवाइव कर लेगा। कौन, सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटी, जिसको हम लोग मैक्सिकन वैरायटी भी बोलते हैं। ये किसी भी कंडीशन में हाई लाइट इंटेंसिटी या फिर लो लाइट इंटेंसिटी, दोनों जगह ये क्या करेगा, सरवाइव करेगा। ये जो मैक्सिकन वैरायटी जो हम लोग देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन इंडिया में जो सबसे पहले हुआ, ये कल्याण सोना और सोनालिका 1963 में, 1963 में। कब हुआ, 1963 में मैक्सिकन वैरायटी का, मैक्सिकन वैरायटी का जो इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम इंडिया में, इंट्रोड्यूस इन इंडिया, है ना, इन इंडिया। इसका जो इंट्रोड्यूस हुआ कब, 1963 में। कौन सा हुआ, एग्जाम्पल देखेंगे, कल्याण सोना। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कल्याण सोना, और दूसरा जो वैरायटी होगा मैक्सिकन वैरायटी का, वो सोनालिका, सोनालिका, इस तरह से, है ना।
तो दो वैरायटी, मैक्सिकन वैरायटी, और इंट्रोड्यूस कब हुआ 1963 में, इस तरह से। दूसरी जो राइस की वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटी, वो टाइचेन डिस्ट्रिक्ट और एक जगह और है, उसको हम लोग देखते हैं वीट के बाद राइस को। दूसरा जो वैरायटी हम लोग देखेंगे, राइस वैरायटी। ये कौन सी वैरायटी है? राइस वैरायटी। एक वैरायटी टॉचिंग डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? टॉचंग डिस्ट्रिक्ट, टॉचन डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से। एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट स्टेशन है ये। टॉचिंग डिस्ट्रिक्ट क्या है? एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट स्टेशन है। स्टेशन है ना, टॉचिंग डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है? एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट स्टेशन है। ये कहाँ पे है? ताइवान में। ताइवान में, ओके। इस तरह से राइट की वैरायटी ताइवान में एक प्रोड्यूस हुआ, PGWG, DGWG वैरायटी है ना। ताइवान में एक वैरायटी ड्वार्फिंग वैरायटी है। यह कौन सी वैरायटी है? ड्वार्फिंग वैरायटी है ना। ये ताओचन डिस्ट्रिक्ट में, दैट मीन्स ताइवान में एक ड्वार्फिंग वैरायटी है, DGWG ड्वार्फिंग वैरायटी। और इसको बोलते हैं DGWG को DZOOZEN। क्या बोलते हैं? DZOOZEN। ये है ना, ड्वार्फिंग वैरायटी है, DZOOZEN वैरायटी है। ये इस तरह से किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। कहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ? ताओचंग डिस्ट्रिक्ट, तिवान में, है ना, ताइवान में, ठीक है, ताइवान डिस्ट्रिक्ट है ना। तो यहाँ पे सेमी ड्वार्फ जीन्स, ये जो है DGWG ड्वार्फिंग वैरायटी है, DZOOZEN। यहाँ पे सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, SD जीन है, SD जीन, इसको बोलते हैं सेमी ड्वार्फ जीन। SD जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ड्वार्फ जीन। ये क्या है? सेमी ड्वार्फ जीन। सेमी ड्वार्फ जीन है, SD जीन, है ना। ये सेमी ड्वार्फ जीन है। ये सेमी ड्वार्फ जीन, यहाँ पे क्या होता है? सेमी ड्वार्फ जीन जिबलिक एसिड की, सेमी ड्वार्फ है तो जिबलिक एसिड का सिंथेसिस कम करेगा। तो ये सेमी ड्वार्फ राइस का फॉर्मेशन हुआ। सेमी ड्वार्फ जीन ये क्या करेगा? जिबलिक एसिड का सिंथेसिस कम कर देगा। जिस तरह से इंटरनोडल इलोंगेशन नहीं होगा, HYV सेमी ड्वार्फ राइस का फॉर्मेशन होगा। HYV सेमी ड्वार्फ वैरायटी है ना, सेमी ड्वार्फ राइस का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सेमी ड्वार्फ राइस का इस तरह से फॉर्मेशन होगा। इसको बोलते हैं टाइचन 1। क्या बोलते हैं? टाइचन नेटिव 1, TN1, टाइचन नेटिव 1 इसको बोलते हैं। ये वैरायटी का फॉर्मेशन हुआ TN1 ताइवान में। DZOOZEN सेमी ड्वार्फ जीन है। सेमी ड्वार्फ जीन जिबरिलिक एसिड का सिंथेसिस कम करेगा, इंटरनोडल इलोंगेशन कम होंगे, सेमी ड्वार्फ राइस का फॉर्मेशन होगा TN1, है ना। टाइचन नेटिव 1 का इस तरह से फॉर्मेशन होगा।
दूसरा जो राइस की सेंटर है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ICARI दूसरा है। दूसरा सेंटर पे इस तरह से एक ड्वार्फ राइस वैरायटी IR8 फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखते हैं। एक सेंटर है IRRIED IRRIED इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ये फिलीपींस में, कहाँ पे है? फिलीपींस में। कहाँ पे है ये? फिलीपींस में। इस तरह से कहाँ पे है? फिलीपींस में। यहाँ पे एक राइस की वैरायटी प्रोड्यूस हुआ IR8। कौन? IR8 ये वैरायटी है सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी, सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी, सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी, है ना। इसको हम लोग मिराकल राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिराकल राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिराकल राइस। क्या बोलते हैं? मिराकल राइस। इस तरह से इसको बोला जाता है। ये चीज़ हुआ। अब यहाँ पे टाइचन 1 है, ये रेसिस्टेंस कैसा है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो टाइचन 1 है ना, नेटिव 1, टाइचन नेटिव 1, ये किस तरह के रेसिस्टेंस रखता है। तो ये जो टाइचन 1 है, देखते हैं इसमें रेसिस्टेंस कैपेसिटी क्या क्या है। ये टाइचन 1 TN1 टाइचन नेटिव 1, इसमें रेसिस्टेंट क्वालिटी क्या क्या है। ये किस तरह से लॉजिंग रेसिस्टेंट तो है ये, दूसरा जो है लॉजिंग रेसिस्टेंट के बाद इसकी जो क्वालिटी है फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिवनेस, फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिवनेस, ये तो है ही, है ना। रिस्पॉन्सिव, फोटो इनसेंसिटिव भी है, फोटो इनसेंसिटिव भी है। दैट मीन्स लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों जगह ये ग्रो कर सकता है। TN1 है ना, टाइचन नेटिव 1, ये इस तरह से क्वालिटी है। इधर जो मिराकल राइस है, मिराकल राइस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में 1966 में, मिराकल राइस, है ना, 1966 में। कब? 1966 में ये मिराकल राइस इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। अब इनकी जो वैरायटी है TN1 और IR, ये TN1 और IR8, ये दोनों वैरायटी इंट्रोड्यूस हुआ 1966 में इंडिया में। कौन कौन वैरायटी? TN1 और IR8, ये दोनों वैरायटी इंट्रोड्यूस इंडिया में हुआ कब? 1966 में। और इसको मॉडिफाई हुआ, ये मॉडिफाई हुआ, इसका दूसरा वैरायटी में मॉडिफाई हुआ ये बाद में, है ना। ये जाया एंड रत्ना में, किसमें? जाया एंड रत्ना। इस तरह से ये वैरायटी TN1 और IR8, TN1 जाया में, IR8 रत्ना में कन्वर्ट हुआ 1966 इन इंडिया, इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे देखो 1960 से लेके 2000 तक